ग्रीनलैंड के 6% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने की इच्छा जताई है, जबकि 85% लोगों ने अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने की इच्छा जताई है। हाल ही में एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 85% ग्रीनलैंड के लोगों ने स्पष्ट रूप से अमेरिका का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो उसका कोई भी बयान बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बयान बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने पहले ऐसे बयान देकर ग्रीनलैंड के लोगों के मन में एक विचार का बीजारोपण कर दिया है। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति अमेरिका के द्वारा बनाई जा सकती है जो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और डेनमार्क को इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप पर अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान अमेरिका की आर्कटिक रणनीति के तहत आया है, जिसमें वे ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए आवश्यक मानते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के प्रति अपनी रुचि बार बार दोहराई है, क्योंकि ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों, आर्कटिक भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे और उनकी महत्वाकांक्षाएं भू राजनीतिक रणनीति, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण है। 1946 में भी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। हालिया सर्वेक्षण, जिसमें केवल 6% ही ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका में शामिल होने का समर्थन करते हैं, जबकि 9% लोग अनिर्णित हैं, यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सम्मान के सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन करती हैं। उन्होंने यह बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ हुई बैठक के बाद दिया। उन्होंने कहा, यदि यह सर्वेक्षण इस बात को दर्शाता है कि कई ग्रीनलैंडर डेनमार्क के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। हालांकि भविष्य में इस सहयोग का रूप बदल सकता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। डेनमार्क आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ाएगा। डेनमार्क ने सोमवार को घोषणा किया कि वह 14.6 बिलियन डेनिश क्रोन अर्थात $2.04 बिलियन की राशि आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए खर्च करेगा। ग्रीनलैंड का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा कैसा है? देखिए, वर्तमान में ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे 2009 में व्यापक स्वायत्त शासन दिया गया था। इसे डेनमार्क से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनमत संग्रह कराने का अधिकार भी दिया गया है। यही वो लूप होल है। मेरा मानना है कि जनमत संग्रह को अमेरिका विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे एगेट, जो स्वतंत्रता की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, ने कई बार कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और इसके भविष्य का निर्णय केवल वहां के लोगों के हाथों में है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति क्या है, क्या रणनीतिक महत्व है वहां? अमेरिका की 2 थूले एयरबेस है, ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूरोप से उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मार्ग ग्रीनलैंड से होकर जाता है, जिससे अमेरिका के आर्कटिक रक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखिए, ग्रीनलैंड की जनता का बहुमत अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ है और वह या तो डेनमार्क के साथ सहयोग बनाए रखना चाहते हैं या स्वतंत्रता चाहते हैं। डेनमार्क अपनी आर्कटिक सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। यह विवाद आने वाले समय में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के संबंधों में तनाव को जन्म दे सकता है। आपका इस विषय पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। यदि वो आवश्यक जरूरी होता है तो हम उसे जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।